समांतर श्रेणी के 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। एक समांतर श्रेणी के 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। एक समांतर श्रेणी के 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसमें d बराबर 7 और 22वां पद 149 है। ये है सवाल। एपी के 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसमें d बराबर 7। d का मतलब क्या है? सारवंतर। तो सारवंतर का जो मान है वो कितना दे रखा है? 7 और 22वां पद दे रखा है 149। तो हमें क्या ज्ञात करना है कि 22 पदों का योग। तो इसको मतलब n की भी वैल्यू दे रखी है 22, क्योंकि पदों की संख्या पहले बोल रहा हूँ 22 पदों तक। तो n का जो मान है, देखो d का मान सवाल में क्या दे रखा है? 7। n का जो मान है वो सवाल में क्या दे रखा है? 22। और हमसे क्या पूछा है? Sn, मतलब 22 पदों का योग। और Sn का तुरंत दिमाग में सूत्र आना चाहिए कि Sn का सूत्र 2 होते हैं कि n/2 2a प्लस n माइनस के 1 इंटू d। एक तो ये Sn का सूत्र है और एक Sn का सूत्र है कि n कोष्टक में a प्लस l और बटे में 2। ये 2 Sn के सूत्र हैं। तो बताओ कौन सा सूत्र लगाना है कि योगफल हो जाए ज्ञात। अगर अपन छोटे वाले सूत्र को लगाते हैं तो Sn का मान हमें ज्ञात करना है। n अपने पास है, क्या प्रथम पद है? क्या अंतिम पद है? तो फिर सूत्र कहां से लग जाएगा? ऊपर के सूत्र को भी लगाएंगे तो n का मान 22 है, प्रथम पद नहीं है अपने पास, इधर सारवंतर अपने पास नहीं है, तो फिर क्या लगाएंगे? सारवंतर है तो केवल एक का तो मान नहीं है अपने पास। तो देखो ए का मान कैसे निकलेगा? क्या चीज दे रखी है कि 22वां जो पद है, 22वां जो पद है वो सवाल में कितना दे रखा है? 149। कितना दे रखा है? 149। 22वें पद का सूत्र होता है a प्लस 21d और बराबर में 149। अब a प्लस 21 इंटू d का मान सवाल में कितना है? 7 और बराबर में 149। बराबर में 149। ये 7 इंटू करेंगे 21 7 147 और बराबर में 149। प्लस का 147 है, इधर जाएगा तो किसको 147 माइनस का, तो a का जो मान है वो कितना आ जाएगा? 2। a और d आगे दोनों। मैंने कही कि समांतर श्रेणी का कोई भी सवाल हो सबसे पहले a और क्या चाहिए? d। इनके अलावा तो कोई सवाल ही नहीं चलेगा आगे की तरफ। तो अब हमें ज्ञान क्या करना है? Sn। अब Sn का कोई भी सूत्र लगा दो। तुम एक चीज ये दिमाग लगाओ थोड़ा सा, समांतर श्रेणी में कितने पद हैं? 22। समांतर श्रेणी में कितने पद हैं? 22 और 22वां पद कितना दे रहा है? 149। इसका मतलब ये हुआ कि जो 22वां पद 149 है तो इसमें जो an की वैल्यू है, an कह दो या l कह दो, इसका मान जो है वो कितना? 149। क्योंकि इस समांतर श्रेणी में 22 ही तो पद है और 22वां पद कितना दे रहा है? 149। इसका मतलब जो अंतिम पद है वो फिर, और जब अंतिम पद दिया हो तो ऐसे का फिर छोटा वाला सूत्र लगा दो, आने को बड़े से भी आंसर आ जाओ और इससे जल्दी हो जाओगा सवाल। Sn का छोटा वाला सूत्र लगा दो। Sn हमें ज्ञान करना है। n का मान सवाल में पहले दे रखा 22, a का मान अभी हमने निकाला है 2, l का मान 149 और बटे में 2 से ये कट गई 11 बार, 149 और 2 जोड़ेंगे तो 151। अब गुणा कर दो कि 11 कम 11 हासिल किए, 11 पंजे 55 और 1 56 की 6 हासिल की 5, 11 और 5 16, तो 1661। ये सूत्र मत लगा, चाहे ये लगा दो तो भी आंसर एक ही है। और जब अंतिम पद दिया हो तो फिर छोटा वाला सूत्र लगाओ। देखो 0 से 50 तक कितनी विषम संख्या है? कौन बोल रहे हैं? उनका पता? क्वेश्चन देखो,
0 से 50 तक कितनी विषम संख्या है? 0 से 50 तक कितनी विषम संख्या है? क्या 0 से 50 तक, 0 से 50 तक कितनी विषम संख्याएं हैं? कितनी विषम संख्याएं? हमें विषम संख्याओं की करनी है गिनती। विषम संख्या है तो बताओ 0 से 50 तक विषम संख्या 0 से 50 तक के बीच में पहली विषम संख्या कहाँ पे मिलेगी हमें? एक पैसे मिलेगी 3 पैसे मिलेगी 5, ऐसे ही आती जाएंगी तो लास्ट में हमें मिलेगी 49। लास्ट में कौन सी मिलेगी? 49, क्योंकि 50 तो सम है। तो अब ये 0 से 50 तक के बीच की है सब, तो अब ये क्या बन गई? एक ही बन गई, क्योंकि 2 के अंतर पे जा रही है और जिनमें 2 पदों में अंतर समान हो तो वो क्या बन गई? फिर समांतर श्रेणी। तो अब इसमें ए का मान कितना है? 1। डी का सूत्र है 3 में से 1 घटा दो तो कितनी आ गई? 2। ये लास्ट की संख्या है तो इसको अपन बोलते हैं ए एन कह दो, चाहे क्या कह दो एन। हमें क्या ज्ञात करनी है? कितनी संख्या है, तो क्या ज्ञात करना है? एन। क्या ज्ञात करना है? एन। तो ए एन का सूत्र है कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना है? 49 बराबर ए का मान कितना है? 1। एन का मान ज्ञात करना है और डी का मान कितना है? 2। प्लस की 1 है, इसको इधर लाएंगे तो किसकी 1 हो जाएगी? माइनस की। इधर केवल क्या बचा? एन माइनस 1 इंटू 2। अब 49 में से 1 गए तो कितने बचेंगे? 48। और गुणा वाली संख्या घटेगी, इधर केवल क्या रहेगी? एन माइनस के 1। 2 का भाग 48 बनेंगे 24 और जो माइनस 1 इधर आ गई तो प्लस की 1 और 24 में 1 जोड़ेंगे तो एन का जो मान है वो कितना आ गया? 25। अभी ये सवाल पूरा नहीं है, अभी तो शुरू है। 0 से 50 तक कितनी विषम संख्या है? तो अभी जो हमने सवाल करा है ये 5.2 में है। अब इसको 5.3 में सवाल पढ़ेंगे तो कैसे सवाल आएगा? अभी ये 1 नंबर का सवाल था अभी तो, अब ये 3 नंबर में कन्वर्ट हो रहा है। और उनका सवाल और लिखना है अभी, और उनका योग ज्ञात कीजिए। ये है पूरा सवाल तो क्या 0 से 50 तक कितनी विषम संख्याएं हैं और उनका योग ज्ञात कीजिए। अब जे संख्या ने जोड़ के बताओ, जो 25 अन्य सबन ने जोड़ेंगे तो कितनी आएगी जोड़ के? अब तुमने यहाँ तक तो लिख के बता दी, अब जोड़ते करो जिनने। हाँ लिख के तो तुमने बता दी। अब जिनने जोड़ा अब सबन ने लिखो पहले और फिर जोड़ो सबन ने। अभी मैं 500 लिख दे, तू यहाँ 0 से 50 500 तक लिख। देखो इधर अब, और उनका योग ज्ञात कीजिए। अब योग के अभी हमने 2 सूत्र पढ़े, कोई सा भी सूत्र लगा दो। और जब मैंने बोली जब अंतिम पद दिया हो तो ऐसे इनका छोटा वाला सूत्र लगा दो कि एन कोष्टक में ए प्लस एन बटे में 2। अब एन की वैल्यू अभी हमने निकाली 25, एन का मान अभी तो हमने निकाला 25, ए का मान कितना है? 1, अंतिम पद 49 और बटे में 2। योग का सूत्र है 25, 49 और एक कितनी है गई? 50 बटे में 2। 2 से 50 को काटेंगे 25 बार और 25 इंटू 25 करेंगे तो कितनी आ गई? 625। तो इन संख्या में जब जोड़ेंगे तो कितनी आ गई? 625। अब ये सवाल 5.3 में पहुंच गया। सवाल क्वेश्चन हो गया ये 3 नंबर का, 17 नंबर का पेपर में। अगला क्वेश्चन लिखो, एक एपी का प्रथम पद 5 है। एक एपी का प्रथम पद 5 है, प्रथम पद 5 है और अंतिम पद 45 है। एक एपी का प्रथम पद 5 है और अंतिम पद 45 है, और अंतिम पद 45 है। उनका योग 400 है, उनका योग 400, उनका योग 400 है। तो उनका योग 400 है तो पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। उनका योग 400 है तो पदों की संख्या
और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। ये है सवाल। उनका योग 400 है, तो पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। देखो अब सामने सवाल क्या है कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 है, तो प्रथम पद कैसे बोलते हैं अपन? ए से। तो ए का मान क्या दे रखा? 5। और अंतिम पद कितना दे रखा? 45। अंतिम पद कैसे बोलते हैं? ए एन या फिर एल। और उनका योग, तो योग कैसे बोलते हैं? एस एन के। कितना दे रखा? 400। तो पदों की संख्या, इसका मतलब क्या पूछा है? एन। और उनका पदों की संख्या और सार्वंतर, इसका मतलब डी। ये दोनों हमसे पूछे। अब हमने समांतर श्रेणी में 3 सूत्र पढ़े हैं मात्र। ए एन का सूत्र है कि ए प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी। ए एन का सूत्र बड़ा सबसे पहले। एस एन का सूत्र है कि एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी। और एक और एस एन का सूत्र है कि जब अंतिम पद दिया हो तो एन कोष्टक में a प्लस एल बटे में 2। ये सूत्र है। अब बताओ, तीनों सूत्र तुम्हारे सामने लिखे हैं, कौन सा सूत्र अपन लगावा पहले? नीचे देखो, मैंने तुम्हें पहले भी बताई ए एन ये सूत्र की बोले तो एक राशि, दूसरी राशि, तीसरी राशि और 4, मतलब 4 राशियां हैं। तो जितनी टोटल राशियां होती हैं उनसे एक कम, 4 में से एक कम करेंगे तो कितनी होगी? 3। तो 3 राशियों के अगर अपने पास मान होंगे तब तो अपन ये सूत्र लगा सकते हैं, वरना फिर नहीं लगेगा। तो हम देखेंगे ए एन को मान है, एक को ए को मान है सवाल में, 2 मान मिल गए। एन को मान है सवाल में, डी को मान है सवाल में, तो फिर हम ये सूत्र लग सकते हैं? नहीं लगेगा। अगर अपन एस एन को देखें, ये वाला, तो राशि तो इसमें कितनी है? एस एन, एक तो जाएगी एस एन, एक एन हो गई 2, एक ए है गई 3 और एक डी है गई 4। ऐसा मत समझ देना कि ये एन 2 बार है, तो एन मान अगर 4 होगा तो यही 4 रखिए, 4 राशि इसमें हो गई। अब इसमें मान देखो, एस एन का मान है सवाल में, एन का मान है सवाल में नहीं है, डी को मान है सवाल में, तो फिर ये भी नहीं लगेगा। तो अब लास्ट वाला देखेंगे। अब लास्ट वाले में कितनी राशि है? 3। एस एन, एन, ए और एन। कितनी राशि है? 4। इसमें भी कितनी है? 4। तो इसमें एस एन को मान है, ए को भी मान है, एल को भी मान है, तो यहां से किसको मान निकले आओ? एन को। जैसे ही एन को मान निकले आओ तो फिर इधर रख देंगे, तो किसको मान निकले आओ? डी को। तो अब एस एन को कौन सा सूत्र लगाना है? छोटा वाला। तो ये देखेंगे अब, एस एन बराबर एन कोष्टक में ए प्लस एल और बटे में क्या है? 2। एन कोष्टक में ए प्लस एल बटे में 2। एस एन की वैल्यू कितनी है? 400। एन का मान हमें ज्ञात करना है। ए का मान कितना है? 5। एल का मान 45 और बटे में 2। आ रही है बात समझ में? 400 बराबर 45 और 5 कितने हो गए? 50। और ये क्या आ गई? एन, और बटे में क्या आ गई? 2। तो या तो बच्चे गुणा कर दो, या ऊपर तो ऊपर संख्या कट भी जाती है। जैसे इसके तो बटे में 1 मान दो, 0 से 0 कट गई, 5 से 40 कट गई 8 बार। अब इधर केवल 8 बटे 1 बची है, इधर बची है केवल एन बटे 2। वज्र गुणा, तो एन का गुणा 1 करेंगे तो एन, और 2 का गुणा 8 करेंगे तो 16। तो एन का जो मान है वो कितना आ गया? 16। एक तो हमें क्या ज्ञात करनी थी? एन, और एक क्या ज्ञात करना भाई? सार्वंतर डी। तो अब ए एन का सूत्र लगा दो। ए एन का सूत्र है ए प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी। ए एन का सूत्र है ये। ए एन का मान कितना सवाल में? 45। ए का मान कितना है? 5। एन का मान अभी निकाल रहा है 16 माइनस के 1, और डी का मान हमें ज्ञात करना है। तो डी की जगह डी छोड़ दी, प्लस के 5 इधर आएंगे तो माइनस के 5, इधर केवल क्या बचा? 15 और डी। अगर 16 में देख गए 15, और ये क्या आ गई? डी। 45 में से 5 गए तो 40, और गुणा वाली संख्या बटे में, इधर केवल क्या रह गई? डी। 5 से काट दो 8 बार, और इसको 5 से काटेंगे 3 बार, तो डी का जो मान है वो कितना आ गया? 8 बटे 3। ऐसा करते हैं। 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में, क्या सर? 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं।
चार संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं। एपी में है। चार संख्याएं एपी में हैं और उनका योग 50 है। और उनका योग 50 है। और उनका योग 50 है। आगे लिखेंगे, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। सबसे छोटी संख्या की, सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन अर्धवार्षिक में पूछा गया। आ रहा तुम्हारे दिमाग में कैसे होगा सवाल? इधर 4 और जोड़े तो बराबर हो जाएंगे, ऐसे होगा। 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में। अब हमें पता नहीं है कि वो कौन सी 4 संख्याएं। तो देखो, समांतर श्रेणी होती क्या चीज है पता है? समांतर श्रेणी का प्रथम पद कैसे बोलते हैं? ए से। समांतर श्रेणी में प्रथम पद कैसे बोलते हैं? ए से। तो देखो, वास्तव में जो एपी होती है, एपी वो क्या है? एपी सबसे पहला आता है ए, यही तो आता है। फिर दूसरे नंबर पर आता है ए प्लस एकड़ी, ऐसा चलती है समांतर श्रेणी। फिर तीसरे नंबर पे आता है ए प्लस 2d। चौथे नंबर पे क्या आता है? ए प्लस 3d। ऐसे ये समांतर श्रेणी आगे की तरफ चलती है कि नहीं? अब 4 संख्याएं कैसी है एपी में? तो हम मानेंगे कि माना फर्स्ट संख्या, मतलब पहली संख्या हम क्या मानेंगे? ए। जब कभी समांतर श्रेणी की बात हो तो यहां से संख्या माननी है तुम्हें। अगर वो 2 संख्या की कहते हो तो हम ये मान लेते, और आगे की कहते हो तो ये आगे बढ़ा लेते, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ए प्लस 6d, ऐसे बढ़ा देते आगे। तो बताओ दूसरी संख्या कौन सी हो जाएगी हमारी? ए प्लस 1d। तीसरी संख्या कौन सी हो जाएगी? ए प्लस 2d। और चौथी संख्या कौन सी हो जाएगी? ए प्लस 3d। ये हमने मानी है 4 संख्याएं कि ये कैसी है? समांतर श्रेणी में। अब प्रश्नानुसार, थोड़ा प्रश्न के अनुसार देखो कि प्रश्नानुसार पहले क्या हो रहा है कि उनका जो योग है वो कितना है? 50 है। किनका योग? ये 4 संख्या का। तो देखो, ए प्लस 1d प्लस ए प्लस 2d प्लस ए प्लस 3d, इनका जो योग है पूरा वो टोटल कितना है? 50। 50 लिख दी हमने। 1 ए, 2 ए, 3 ए और 4 ए। बताओ डी कितनी हो गई? 1 और 2 3 और 3 कितनी डी है गई? 6d। 6d बराबर कितना हो गया? 50। या तो 2 कॉमन ले सकते हैं पूरे में दे, और नहीं लेवे तो समीकरण का बना दो पहले। समीकरण नंबर कौन सा बनेगा? 1। यहाँ तक कोई दिक्कत आ रही है? और इन चारों संख्याओं का जो योग है, चारों संख्याओं का जो योग है वो कितना दे रखा? 50। तो हमने योग चारों जोड़ दी। समीकरण नंबर कौन सा बनेगा? 1। आगे देखेंगे अब दूसरी लाइन क्या कहेगी कि सबसे बड़ी संख्या। अब हमने जो मानी है चारों संख्या, उसमें हमारी जो सबसे बड़ी संख्या है वो कौन सी है? ए प्लस 3d। ये सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की, तो सबसे छोटी हमारी क्या है? ए। सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की ये कैसी है? 4 गुना। इधर और 4 का गुणा कर देंगे तो ये कैसी हो जाएगी? बराबर हो गई। बराबर ए प्लस की ए है, ए को ए की तरफ भेजेंगे तो ये किसकी ए हो जाएगी? माइनस की ए हो गई। माइनस की ए तो कितने ए बचेंगे? 3 ए। और 3 से भी 3 कटे तो ये केवल क्या बचा के डी बराबर ए। क्या निष्कर्ष निकल रहा? क्या ए बराबर है डी के?
या फिर डी बराबर है ए। तो यहाँ से ये निष्कर्ष है कि ए का मतलब प्रथम पद और डी का मतलब सारवंतर। प्रथम पद और सारवंतर दोनों के जो मान होंगे वो कैसे है, बराबर। अगर जैसे प्रथम पद एक आ गया होता तो सारवंतर भी क्या होगा, एक। अगर प्रथम पद 4 आ गया तो सारवंतर भी 4। अब इस डी के मान कहाँ पर रखेंगे, समीकरण नंबर 1। या तो डी का मान रख दो या ए का मान रख दो, क्योंकि वो तो है आपस में दोनों बराबर। तो कोई सा भी एक मान रखना तो मैं समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 में डी का मान रखेंगे, इसका मान रखेंगे डी का, इस वाले समीकरण नंबर 1 में। तो ये 4a प्लस इस डी की जगह पर हम क्या रखेंगे, ए। तो ये कितनी हो जाएगी, 6a और बराबर में कितनी है, 50। 4a और 6a 50, 10a और गुणा वाली संख्या बटे में, तो 50 बटे 10 और 10 पंजे कितने होते हैं, 50। तो a का जो मान है वो कितना आ गया, 5। तो बताओ डी को भी मान कितना होगा, 5, क्योंकि वो तो पहले क्या हो चुकी है, ए और डी। और मैंने क्या बोली, समांतर श्रेणी को कोई भी सवाल हो सबसे पहले हमें क्या निकालनी है, ए और डी। अब कुछ भी पूछ ले, ए और डी दोनों आ गए। अब हमसे वो चारों संख्या पूछिए कि वो चारों संख्या कौन सी है। तो बताओ पहली संख्या कौन सी होगी, 5, क्योंकि ए है और ए का ही मान कितना, 5। दूसरी संख्या कौन सी है, ए प्लस डी, ए प्लस डी, तो 5 प्लस 5 बराबर 10। तीसरी संख्या कौन सी है, ए प्लस 2d, और ए का मान कितना, 5 प्लस 2 इंटू डी का मान 5, और 5 प्लस 10 बराबर कितने हो गए, 15। तो तीसरी जो संख्या वो कितनी आ गई, 15। अब लास्ट जो चौथी संख्या होगी वो कौन सी होगी, 4 नंबर वाली, तो ए प्लस 3d। अब ए का मान कितना है, 5, 3 इंटू 5, तो 3 प्लस 15 और बराबर में 5 प्लस 15 कितने आ गए, 20। तो चौथी जो संख्या वो कौन सी हो गई, 20। अब आंसर चेक कर लो, जैसे पहली संख्या 5 आ रही है, दूसरी संख्या कितनी आई है, 10, तीसरी संख्या 15, चौथी संख्या 20। अब इन संख्या ने जोड़ कर देखो 50 बैठ रही है। तो सवाल ने यही तो बोली, चारों संख्या का योग कितना, 50। और ये भी बताई थी कि सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की कैसी है, 4 गुनी। तो है क्या नहीं, 5 चौका 20 हो गया सवाल। चल लिखो अगला, एक स्कूल के छात्रों को उनके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन, एक स्कूल के छात्रों को उनके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि का उपयोग किया जाना है। 700 रुपए की राशि का प्रयोग किया जाना है। 700 रुपए की राशि का प्रयोग किया जाना है। आगे लिखेंगे 700 रुपए की राशि का प्रयोग किया जाना है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से, यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है। अपने ठीक पहले पुरस्कार से
20 रुपए कम है। अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है। तो बताओ, पहले 20 रुपए कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक पुरस्कार का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक पुरस्कार का मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रत्येक का मूल्य ज्ञात करना है तुम्हें। प्रत्येक पुरस्कार का मूल्य ज्ञात कीजिए। ये ऐसा क्वेश्चन देखो इधर, अब वैसी दिमाग लग जाएगा सवाल में बैठे बैठे। जैसे तुमने सेंटेंस में लगा दो कि 0 से 50 तक कितनी विषम संख्या होती है? 25। तो ऐसी इसमें ज्ञान लग जाओ। कोई प्रोग्राम चल रहा है स्कूल में, देखो इधर डांस चल रहा है, ये 700 रुपया की राशि है। प्रोग्राम चल रहा है वो तुम्हें नहीं दे पाया है। अब तो बस तुम इनाम देखो कैसे देनी है। इनाम 700 रुपया बांटने हमें, 700 रुपया बांटने, टोटल 700 रुपया है बस। और बांटने कैसे? 7 जने को बांटने, बस 7 जने ने प्रोग्राम में भाग लिया है। अब 7 जने को बांटने कैसे है? अगर तुमने पहले वाले को 100 रुपया दे दे, जैसे ही सेकंड नंबर आ गो तो 20 रुपया कम करके देने, 80 रुपया देने तुम्हें बांटो। फिर तीसरा वाला आयो तो फिर तुम्हें 60 देने, मतलब 20 रुपया कम करने, 7 को बांटने 700 रुपया। तो बताओ कैसे बांटेंगे? अब पहले वाले को 160 देंगे। पहले वाले को पता चल गो तो फिर तो दूसरे से 20 कम करते जाओ। तो पहले वाले जो रुपया मिलेंगे वो कितने मिलेंगे? 160। तो अब दूसरे वाले कितने मिलेंगे? 140। तीसरे वाले 120 और अगले वाले कितने मिलेंगे? 100। फिर इससे कम 80, फिर इससे कम 60। अब ये हो गए 7। 1 2 3 4 5 6, एक और कौन सा मिलेगा? 60। 40 और 60 पूरे कितने है? 100। 80 और 120 कितने है? 200। 100 तो ये सीधे है 100। और 140 और 160 के है 300। तो 300 और 300 600 और 700। तो 700 रुपया बढ़ गए। ऐसे बांटे। अब पर सवाल ऐसे थोड़ी ना करना, माने तो 3 नंबर को आया सवाल। तो देखो अब कैसे करेंगे। समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार, मतलब जे पदों की संख्या 7 जने हैं एक तरह से, तो n की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई? 7। टोटल कुल रुपए, टोटल जो रुपए बांटने हमें, कुल मान दे रखो SN। तो SN की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई? 700। दो चीज तो हमें ये मिलेगी 700। अब पहला पुरस्कार अपने ठीक पहले वाले पुरस्कार से कितना कम है? 20 कम है। हमें प्रथम पद ही तो निकालना है, तो हमें प्रथम पद का पता चल जाए नहीं तो हम 20 सब नहीं कम कर देंगे। तो एक आधा मान हमें ज्ञात करना है। अब इसके लिए अपन को डी और चाहिए। तो देखो डी कैसे निकालेंगे। कोई भी समांतर श्रेणी मान लो तुम, जैसे मान के चलो हमने पहले वाले को 100 दे दें तो दूसरे वाले कह देंगे 80। मान के चलो अगर पहले वाले को हम पे 160 दिल गए तो फिर दूसरे वाले कितने देंगे? 140। मान के चलो पहले वाले को तुमने 700 ही दे दें या 600 दे दें, 700 तो क्यों देंगे, फिर बचेंगे नहीं। तो फिर दूसरे वाले को कितने देंगे? 580। तो यहाँ पे क्या निष्कर्ष निकल रहा है? डी का जो मान होगा सार्वंतर का मान, तो सार्वंतर का सूत्र है दूसरी में से पहली घटाओ। तो 80 में से 100 घटाएंगे तो क्या बचेंगे? -20। 140 में से 160 घटाएंगे तो -20। 580 में से 600 घटाएंगे तो -20। तो यहाँ से डी का जो निष्कर्ष निकल रहा है वो क्या निकल रहा होगा? -20। अब हमें ज्ञात क्या करना? अब ऐसे इनको लगा दो सूत्र। देखो SN का सूत्र है, आवा नहीं था देख लो। SN का सूत्र है कि n/2 2a + n - के 1 × d। SN की वैल्यू कितनी है? 700। n का मान 7 बटे में 2 2a, a का मान निकालना है।
n का मान 7 माइनस 1 और d का मान है माइनस के 20। देखो या तो काट दो, काट दो तो 7 से इसको काट सकते हैं अपन सीधा, या फिर नहीं काटे तो छोड़ दो। गुणा वाली संख्या कहाँ गई? बटे में। तो ये गुणा वाली पूरी संख्या कहाँ पहुंच गई? बटे में। इधर केवल क्या रह गया कि 2a प्लस 6 इंटू माइनस के 20। अब ये तीसरी वाली कहाँ पहुंच जाएगी? 7 के पास, 14 से जाए 700 के पास पहुंच जाएगी। तो ये क्या हो जाएंगे कि 700 इंटू 2 बटे में क्या रह गई? 7। इधर केवल क्या हो गया कि 2a माइनस के 120, तो कभी छिका 120, 7 से 700 कटेगी 100 और 100 इंटू 200 तो 200 और माइनस के 120 इधर आ गए तो काय के 120 हो गए प्लस के। इधर केवल क्या रह गया? 2a। 120 और 200 है गए 320 और बराबर में 2a और गुणा वाली संख्या बटे में। तो 320 बराबर क्या हो गई? केवल a और 2 का भाग 320 में देंगे तो a का जो मान है वो कितना आ गया? 160। तो पहला जो पुरस्कार था वो कितना आ गया? 160। अब ये 20 कम करके 7 में लिख दो कि जैसे फर्स्ट पुरस्कार 160 हो गया, दूसरा तीसरा चौथा डाल के इनको लिख देना 7 में और देखो